आज के समय में हर दूसरा आदमी हेयर लॉस की प्रॉब्लम से परेशान है, बट इसका सॉल्यूशन सिंपल है कि आप हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हो। तो ऐसे ही भाई अपना हेयर ट्रांसप्लांट के लिए मेरे साथ क्लिनिक में पहुंच जाते हैं और इस प्रोसीजर में हम आपको बताएंगे कि हेयर ट्रांसप्लांट में कितना दर्द होता है। मतलब हम पेशेंट से ही बात करके आपको सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। अभी हम इनसे बात करते हैं कि भाई अभी आपकी जो ग्राफ्ट्स निकाले जा रहे, किसी भी प्रकार का कोई दर्द हो रहा है क्या? नहीं, कोई दर्द नहीं हो रही है। कोई दर्द नहीं हो रहा है। नहीं। पहले आप क्या सोच रहे थे कि आपको मतलब ये लग रहा था कि सर्जरी जब चलेगी जब दर्द होगा बहुत ज़्यादा? नहीं, सर्जरी का दर्द का नहीं पता था, लेकिन घबराहट हो रही थी कि कहीं कुछ हो ना। अच्छा, कोई दिक्कत ना हो। हम्म। अब तो नहीं लग रहा वैसा कुछ? नहीं, ऐसा नहीं लग रहा। एनेस्थेसिया पहले कभी नहीं लिया था। अच्छा, पहले कभी नहीं। अभी जब एनेस्थीसिया में शुरू में तो दर्द होता है, थोड़ी सी पेन होती है, थोड़ा सा जैसे पेन होता वैक्सीन है। लगता है। मतलब कि ये सबको डाउट होता है कि एनेस्थीसिया में कितना दर्द होता है, तो मतलब कि जो हम नॉर्मल लगवाते इंजेक्शन उसका 40% 30% समझ लो, इतना ही। हम्म। इस प्रोसीजर में ये सारे ग्राफ्ट्स इनके निकल आते हैं और आप देख ही सकते हैं इनको क्लीन करके अलग से कंटेन कर दिया जाता है। अब इन्हीं ग्राफ्ट्स को इनके इस गंजे एरिया पे, जो कि आपको ये दिख रहा है, इस जगह पर स्लिट बनाकर इम्प्लांट किया जाएगा। तो ट्रांसप्लांट के सारे प्रोसीजर में एक पार्ट होता है जिसमें इनका जो ग्राफ्ट्स लगाना है जिस जगह पर, तो उस जगह पर छेद किए जा रहे हैं, अभी मतलब स्लिट बनाई जा रही है। तो भाई से अभी हम पूछते हैं, भाई कोई दिक्कत हो रही है क्या अभी? नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है? नहीं। ठीक है। तो ट्रांसप्लांट जब भी आप कराते हैं तो आप खुद ही पेशेंट से सुन रहे होंगे, आपको खुद पता चल रहा होगा कि भाई कोई दिक्कत नहीं होती, इतना कोई इशू नहीं होता। तो फाइनली इनकी स्लिट बन जाती है। स्लिट बनने के बाद इनकी अब ग्राफ्ट्स को लगाया जाना है। तो अब भाई का हेयर इम्प्लांटेशन चल रहा है, मतलब कि लास्ट जो स्टेप होता है, मैंने बताया था कि जो ग्राफ्ट निकाल लिए जाते हैं, अब हमारे गंजे एरिया पे फाइनली उन ग्राफ्ट को लगाया जाना है। तो भाई से हम कुछ बात करते हैं, पूछते हैं कि अभी आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही कोई है। प्रॉब्लम नहीं हो रही है। जो भी डर था खत्म हो गया। हाँ, इनको पहले बहुत डर था, ठीक है, तो अब वो ख़त्म हो चुका है और फाइनली ये सर्जरी अब चल ही रही है। कोई बड़ा प्रोसीजर तो नहीं होता, अब तो पता नहीं, चल कोई गया। जो मैं करा सकता हूँ तो कोई भी करा सकता है। तो चलो भाई, ये है कि इनकी सर्जरी मैंने आपको दिखाई दी पूरी। अब सर्जरी के बाद क्या इनकी ड्रेसिंग वगैरह होती है, कब तक खुलना होता है, ये सारी चीज़ों पर हम इसके आगे डिस्कशन करते हैं। तो अब भाई की फाइनली सर्जरी कंप्लीट हो चुकी है। इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, शाम हो जाती है। तो फिर भाई की अब ड्रेसिंग कर दी जाएगी और ड्रेसिंग करने के बाद या तो ये घर जा सकते हैं या क्लिनिक में इनको रूम दिया जाएगा, तो क्लिनिक में ही रुक सकते हैं। तक अभी आपको कोई दर्द है क्या भाई? नहीं, अब तो कोई दर्द नहीं है अभी तक। और शुरू में जो आपको लग रहा था कि ऐसा कोई अब कन्फ्यूजन तो नहीं है आपके नहीं, पास? कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। तो भाई देखो, ट्रांसप्लांट कराना बिल्कुल आसान चीज़ है, बस जब तक नहीं कराते तब तक डर रहता है, ठीक है। जैसे कि भाई को था, भाई बहुत कॉल करते थे, मैंने वीडियो में बताया भी है आपको। और अब इनका हो गया तो फाइनली इनको अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी सर में कोई दर्द या कुछ भी ऐसा लग रहा, भारीपन लग रहा होगा बस पूरा? हाँ, बस भारीपन लग रहा है। तो भाई बस इतना ही होता है और कुछ नहीं होता। ये भी इनका नॉर्मल हो जाएगा और इनको ये भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे जब रिजल्ट आएगा, ठीक है। बिल्कुल। बिल्कुल। और इसके अलावा आप सर्जरी का बता सकते हो कि भाई क्लिनिक का कैसा स्टाफ था और मैंने कितना आपको सपोर्ट किया, तो सारी चीज़ें थोड़ा सा शेयर कर दीजिए भाई। जितने भी यहाँ पर सबसे पहले तो मैं इन्हीं का वीडियो देख कर मैं आया था और बहुत जगह मैं डिसीजन ले रहा था 2 साल से, लेकिन भैया का जो वीडियो था मैंने बस 10 दिन के अंदर ही डिसीजन ले लिया। इतना मेरे को अच्छा लगा। अंकित सर भी बहुत अच्छे हैं यहाँ के और बाकी जितने भी स्टाफ हैं सब बहुत अच्छे हैं। तो भाई जो भी मतलब मेरे सजेशन से कराता है तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि उनके लिए मैं पूरा टाइम दूँ, पूरे टाइम में रुका। मतलब ये समझ लो कि इनके साथ वाले जो आए थे तो उन्हीं के साथ मैं भी रुका, ठीक है। पूरे दिन रहा और मैंने सारी चीज़ों पर देखा कि किसी भी टाइप का कोई दिक्कत नहीं है, सर्जरी ठीक मेरे ठाक को से हो रही है। मोटिवेट करने वाले यही है। नहीं तो अगर मेरा कल रहता तो मैं नहीं करवाता। तो मतलब इनको हमने इतना मोटिवेट किया तभी ये करा पाए, नहीं तो ये शायद नहीं मैं करा मना पाते। कर देता, मतलब पैसा मैं नहीं देखता। हाँ, मैं छोड़ देता, पैसा दिया वो चलता। क्योंकि कल की हमें सिचुएशन लग रही थी कि ये मना कर देगी। इन्होंने कॉल पर भी बोला कि हाँ, आप, मेरे को पता है कि अगर आप काज नहीं करवाएंगे तो कल आप नहीं करवा पाएंगे। इसलिए इनको बुला लिया और आज करा दिया और मैंने भी ये डिसीजन बस 10 मिनट में ले लिया। कि नहीं है, करा नहीं देंगे। है, जो होगा देखा जाएगा। बट यहाँ कुछ नहीं हुआ अभी तक, सब कुछ ठीक है। क्लिनिक का मतलब जो स्टाफ आपको कैसा लगा कि? बहुत अच्छे हैं, बहुत स्टाफ, बहुत अच्छे, जितने भी स्टाफ हैं सब अच्छे हैं। बहुत सारे बातें भी करते रहे इसी बीच में। अगर आप ट्रांसप्लांट के टाइम में अगर आप बात नहीं करेंगे ना तो आपको बुरा लगेगा। आप बात करते रहिए, अच्छा लगेगा। पूरा एंजॉय करते करते टाइम निकल गया। जितना एंजॉय करेंगे उतना अच्छा है। जिस चीज़ का इनको ये लग रहा था कि अब हम कभी नहीं करा पाएंगे, थोड़ी सी बात हुई हम लोगों के बीच में, बस हो गया इनका। हाँ, पता ही नहीं चला कि 6 घंटा कैसे हुआ। मेरे को लगा 4 बज रहे होगा लेकिन 7 बज गया, ठीक है। शाम को 7 बज चुके हैं, सर्जरी कंप्लीट हो चुकी, मेरी हालत भी आपको दिख रही होगी कि क्या हो चुकी है कि नहीं।
चलो तो भाई क्या है कि आप किसी के सजेशन में यदि कराते हो तो बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है। जब इनका रिजल्ट आएगा ये तो आपको बताएंगे, और थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि क्या है कि चीज़ों को कुछ देखना होता है कि क्या ठीक से कोई कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। हमारा काम होता है कि क्योंकि हमें रिजल्ट लेके देना है इनका, ठीक है। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे मैंने इनका ट्रांसप्लांट कराया है, ठीक है। इनका रिजल्ट आएगा तो मैं वो आपको शेयर करूँगा, ठीक है। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि इनका रिजल्ट भी आपको देखने को मिले। और दूसरी चीज़ कि यदि आपको अपने बारे में कुछ भी पूछना है या कुछ भी समझना है हेयर ट्रांसप्लांट से लेकर, तो मैंने व्हाट्सअप का नंबर दे के रखा है, तो आप हमें कॉल भी कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हैं।